बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। ईद मुबारक लाइफ ऑफ परदेसिस के नाजरीन। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार चिकन वाइट हांडी। तो आप इसको घर में बनाइए और खाइए। तो इसका मैं आपको फुल रेसिपी बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक इल्तमास है कि मेरे चैनल लाइफ ऑफ परदेसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे हाथ नहीं आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चले स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो नाजरीन, चिकन वाइट हांडी के इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। हमने ये 5 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। उनको हमने इसे 4 पीसों में कट कर लिया है बड़ा बड़ा करके। और टमाटर को 4 पीसों में कट किया है, आपने भी इस तरह कर लेना है। उसके अलावा हमने ये चिकन लिया है, तकरीबन 1200 ग्राम चिकन है। हमने फुल चिकन लिया था, एक फुल चिकन लिया था 1200 ग्राम का। उसके अलावा हमने ये 3 मसाले इसके अंदर डाले हैं, ब्लैक पेपर, साल्ट और हम ये धनिया का पाउडर है। उसके अलावा हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। ये क्रीम हमने ली है 100 ग्राम क्रीम, 100 ग्राम का ये पैक है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। उसके अलावा ग्रीन चिल्ली ली है हमने, उसको 2 को हमने सेंटर में से कट कर लिया है और तकरीबन 4 एक को छोटा पीस किया है। 1 कप ऑयल लिया है हमने और जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है हमने। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हमने ऑयल को गर्म करके ये चिकन जो है, चिकन के पीसेज जो है, हमने इसको उसके अंदर डाल देना है और इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से हमने भून लेना है, मिक्स कर लेना है, फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो हमने चिकन डाल दिया है। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से बीच में हिला लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट अभी हम इसको हिलाएंगे इसके अंदर ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए ऑयल में। तो ये थोड़ा सा भून जाए, रोस्ट हो जाए। तो तकरीबन 5 एक मिनट हमने इसको भूना है। तो अभी हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो भी थोड़ा गल जाए। तो अभी हम इसको इस आंच थोड़ी मीडियम करके इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो नाजरीन, अभी हम 5 से 7 मिनट के बाद इसका कवर ऊपर से उठा रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं हमारा चिकन जो है वो भी अच्छी तरीके से भून चुका है। अभी ये चिकन जो है वो भी मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। जब ये आपको मतलब रेडी हो जाएगा, मतलब भून जाएगा, तो ये थोड़ा सा सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो अभी हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इस पेस्ट को इसके अंदर ऐड करके हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लेंगे। फुल हीट के ऊपर हम इसको पका लेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। हमारा जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है ये भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो हमने 3 से 4 मिनट इसको बीच में हिला के पका लेना है। हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी लिया है, उसको भी हमने बारीक। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको फुल हीट के ऊपर भुना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद। तो अभी हम इसके अंदर टमाटोज ऐड कर लेंगे, जो हमने टमाटर काट के रखे हुए थे। तो अभी हम ये सारे टमाटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। टमाटर सबको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो हमने सारे टमाटर इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। तो अभी हमारे जो स्पाइसेस थे वो जो आपको स्टार्ट में बताए थे वो भी हम सारे इसके अंदर अभी ऐड कर लेंगे। और ये स्पाइसेस और टमाटर को हम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से बीच में मिक्स कर लेना ताकि ये एक बार बिल्कुल सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो आपने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट इसके अंदर मिक्स कर लेना है। तो इनको हमने मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको तकरीबन 5 एक मिनट स्लो आंच के ऊपर इसको कवर करके रख देंगे ताकि जो टमाटर है वो नरम हो जाए और हम इनके छिलके ऊपर से उतार सकें। हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको मीडियम हीट के ऊपर रखा है ताकि हमारे ये टमाटर नरम हो जाए। तो आप देख रहे हैं हमारे अभी ये टमाटर नरम हो गए हैं। तो अभी हम किसी चिमटे वगैरह के किसी चीज़ की मदद से इनके ये छिलके हैं टमाटरों के, ये सब के 1 बाय 1 करके ऊपर से उतार देंगे क्योंकि ये छिलके गलते नहीं हैं बीच में। तो ये छिलके हम इसको टमाटरों को इस तरह नरम करके उसके अपने सबसे छिलके उतार देने हैं अच्छे सब टमाटरों को छिलके अभी हमने उतार दिए हैं। तो अभी आप ये जो बीच में से टमाटर बच जाएं, आप इनको चमचे की मदद से ऊपर से मैश कर दें, उनका पेस्ट बना देना है। आपने ऊपर से उनको इस तरह मैश करके ऊपर से दबा के जो भी आपको टमाटर नज़र आता है उसको अच्छे तरीके से आपने मैश कर लेना है ताकि उसका पेस्ट बन जाए अच्छे तरीके से। जो पेस्ट है वो अच्छी तरीके से बन जाए। ऊपर से आपने सब टमाटरों को इस तरह मैश कर लेना है ऊपर से दबा के अच्छे तरीके से।
नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारे जो टमाटर थे अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर मैश कर लिए हैं। तो अभी आपको आप नज़र इसकी आ रहा है कि हमारे आँच जो है जितने भी वो थोड़ी टमाटर हैं हल्की वो कर दें। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं, तो याद हमने हो गए हैं। तो अभी 2-3 हम मिनट इसको इसको तकरीबन बीच में मिक्स कर लेना, भून 4 लेना से साथ 5 साथ। मिनट इसको भून लेंगे ताकि 3 जो मिनट हम हमारे इसको टमाटर हल्की हैं आंच वो के भी ऊपर अच्छी भूनेंगे। तरीके से उनका टेस्ट आ जाए बीच में, वो टमाटर अच्छी तरीके से भून जाए, हमारा गोश्त है वो भी भून जाए। तो 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे। तो 5 एक थोड़ा मिनट सा इसको हमने मिक्स करके अभी तो इसको अभी हम फ्राई इसके ऊपर किया है ढक्कन लगा तकरीबन देंगे। मीडियम हीट के ऊपर। तो अभी आग अभी के हम ऊपर इसको कवर पाँच करके एक रख मिनट के देंगे लिए तकरीबन 5 एक मिनट के लिए, ताकि जो हमारे टमाटरों में थोड़ी बहुत कसर रहती है आँच वो हमने भी इसकी हो हल्की जाए, कर अच्छी देनी तरीके है से गल बिल्कुल। जाए, मिक्स हो जाए बीच में। तो 5 एक मिनट हमने इनको कवर करके रखा था। तो अभी आप ये देख रहे हैं हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अच्छे तरीके से गल गए हैं, बीच में रस बच गए हैं। हमारे टमाटरों का बिल्कुल अच्छे तरीके से पेस्ट बन चुका है। तो अभी हम इसके अंदर क्रीम जो हमने स्टार्ट में ली थी, तो अभी हम ये क्रीम हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। क्रीम को हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। क्रीम अच्छे तरीके से बीच में मिक्स हो गई है। तो अभी हम इसको फुल हीट के ऊपर इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी क्रीम है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए, भुन जाए। तो हम इसको फुल हीट के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट। तो हमने इसको फुल हीट के ऊपर 5 से 7 मिनट तक के लिए भून लिया था। क्रीम डालने के बाद आप ये देख रहे हैं कि अभी हमारा ऑयल भी आना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसको आंच जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 10 एक मिनट तक कर लेंगे, ताकि जो हमारा चिकन है या जो भी सालन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए, पक जाए। तो 10 एक मिनट हम इसको कवर करके रखेंगे। तो हमने इसको 10 एक मिनट कवर करके रखा था बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर। तो अभी आप ये देख रहे हैं हमारे यहाँ ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया। तो ये हमारी जो कढ़ाई है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है 95%। ये जो हमारी चिकन हांडी है वो बिल्कुल अभी रेडी है। तो अभी हम इसके अंदर ग्रीन चिली और धनिया जो हमने लिया था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ग्रीन चिली जो आपको स्टार्ट में दिखाई थी, हमने तकरीबन 4 पीस जो है उसको हमने छोटा काटा था और 2 पीस को हमने सेंटर में से कट कर लिया था। और उसके अलावा हमने ये धनिया के पत्ते लिए थे, तो उसको हमने इसके अंदर अभी ऐड कर देंगे और इसको बीच में मिक्स कर देंगे। इसको बीच में इसको भी हम तकरीबन 2 से 4 मिनट तक के लिए बीच में मिक्स करके भूनेंगे, ताकि इनका भी ये जो टेस्ट है वो भी इसमें शामिल हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको डाल के इसको भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, भून। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन वाइट हांडी अभी बिल्कुल रेडी है। तो आप ये देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी चिकन वाइट हांडी बनी है। आप लॉकडाउन में बाहर नहीं जाइए, अपने घर में बनाइए, होटल से भी मज़ेदार हमारी चिकन वाइट हांडी अपने घर में रेडी कीजिए। हमारी मज़ेदार चिकन वाइट हांडी रेडी है। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी चिकन वाइट हांडी बनी है। तो आप इसको अपने घर में भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं इसको आपको अलग प्लेट में भी निकाल के दिखा दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार यमी किस्म की हमारी चिकन वाइट हांडी रेडी है। तो आप इसको लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपने मेरा चैनल लाइफ ऑफ परदेसी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इस तरह की और मज़ेदार रेसिपियों के साथ आपको दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक।